आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित किश्तवाड़ विधानसभा की विधायक सुश्री शगुन परिहार जी, हमारे इस कार्यक्रम में जो केंद्र बिंदु रहे मास्टर कृष्णन जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक साजन शाह जी, यहाँ पर उपस्थित किश्तवाड़ के सभी गणमान्य जन, प्यारे बच्चे, मीडिया के बंधु और इस कार्यक्रम को करवाने वाले संयोजक, मैं सर्वप्रथम भगवान परशुराम की चरणों में शीश झुकाता हूं और भगवान परशुराम के नाम पे ही एक कलारी, इसे तो खेल तो नहीं कहेंगे, इसे कला कहेंगे, आर्ट कहेंगे, सामान्य जीवन की कला, युद्ध की कला, जिस भी दृष्टिकोण से आप देखना चाहें। मैं तो दंग रह गया, हालांकि यहां पे बहुत ही कम समय में, और मैं ये भी समझता हूं कि बहुत कम आर्ट्स का ही प्रदर्शन हुआ, लेकिन सबको अचंभित कर गई जितने भी लोग यहां पे बैठे। किसी जमाने में मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता था। एक दिन किसी कार्यक्रम में मैं इस चीफ गेस्ट लिया, तो मैंने जीवन में वैसे खेल अपनी जीवन में कभी खेला नहीं, खेला कभी भी नहीं, बैट तक भी हाथ में नहीं उठाया, लेकिन खेल मंत्री रहा मैं। खेला कुछ नहीं मैंने जीवन में। जब मैं एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट गया तो चाइना से कुछ बच्चे आए थे, वो कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम था जम्मू में, वहां पे भी इसी प्रकार का एक प्रदर्शन हुआ। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। ताइक्वांडो, क्या बोलते हैं? ताइक्वांडो, ताइक्वांडो शायद। अरे मैं दंग रह गया। और आज दूसरी बार जो मैंने देखा, खासकर एक बच्ची, जो इसका प्रदर्शन रहा लाजवाब। मैं आसिफ साहब को इसलिए दावत दे रहा था, हम बेसिकली बचपन के दोस्त हैं, थोड़े से तकरार भी रहती है, तो मैंने कहा थोड़ा दिल की भड़ास निकलती है। कोई बात नहीं। लेकिन आसिफ साहब माने नहीं, अगली बार इनको तैयार करेंगे। ये जो कला है, ये भारतीय परंपरा है, ये हमने कहीं से ली नहीं है। हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो जब भी वर्ल्ड कप क्रिकेट का चलता था तो वो हमें कहते थे, भाई छुट्टी है, क्या कर रहे हो? हम कह रहे थे मैच देख रहे। उस पे वो बड़े विस्तार से वो बोलते थे, लास्ट में बोलते थे 11 समझदार खेलते हैं और लाखों मूर्ख देखते हैं। समझदार वो हैं जो खेल रहे हैं, हम टीवी पे बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन ये जो भारतीय परंपरा की कला है और खेल है, ये हर व्यक्ति को एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक शक्ति प्रदान करती है। जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं, और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हर व्यक्ति के पास कोई न कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो स्ट्रेंथ कहां से आए? वो इन्हीं चीजों से आती है। आज के इस युग में
मैं तो मानता हूं कि एक मानवता का एक खतरा जो बना हुआ है मोबाइल, ह्यूमैनिटी को ही तबाह करके रख देगा। याद रखिएगा, किसी को जहर खाने की आवश्यकता नहीं, किसी को नदी में छलांग मारने की आवश्यकता नहीं। मोबाइल दो, यही सबसे बड़ा जहर है, यही सबसे बड़ी नदी है। और जिस प्रकार से हमारी नई पीढ़ी उलझ चुकी है इस मोबाइल में, हमारे पास ऐसा क्या है कि उस मोबाइल से छुटकारा पाके एक बालक को उसके जीवन का एक लक्ष्य दे। वो हमारे पास भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के ऐसे कई खेल हैं, ऐसे कई कर्तव्य हैं, जिनके आधार पे एक जीवन में जो चुनौतियां आती है उनका सामना करने के लिए स्ट्रेंथ भी पैदा कर सकती है। और किसी भी मुश्किल को, किसी भी प्रकार की मुश्किल जीवन में आए, उसको सामना करने के लिए ये खेल अति आवश्यक है हमारे जीवन में। मैं निवेदन करना चाहूंगा मास्टर कृष्णन जी से और विशेषकर साजन श्याम जी से, किश्तवाड़ में कुछ स्कूलों के साथ हम टाइप करें और मॉडल के तौर पे पहले हम एक ही स्कूल ले, मैं दावत दूंगा। आज ही हम एक स्कूल के एनुअल फंक्शन से अभी आ रहे हैं, आदर्श बाल निकेतन से, उसमें मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है। 50 बच्चों को ही हम ट्रेन करें और मास्टर कृष्णन जी का सुपरविजन, मॉनिटरिंग, आशीर्वाद प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से भी हो सकता है, यहां भी आ सकते हैं। कभी आज के इस ऑनलाइन दौर में नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसका नहीं, ऑनलाइन नहीं, वीडियो कॉल के माध्यम से भी आपका आशीर्वाद ले सकते हैं, ताकि बच्चे इंस्पायर हो उनको देख के, दूसरे स्कूल्स के बच्चे भी इंस्पायर हो। और जो आज नशे में चूर हो चुके हैं हमारे नौजवान, नशे की लत लग चुकी है, गंदी आदतें, गंदे कामों में उलझे हुए हैं, उनसे निकल के अपनी एनर्जी को एक प्रॉपर ट्रैक पे चैनलाइज करें। मैं बहुत खुश हुआ, हालांकि पहले तो हमें समझ ही नहीं आया, मैंने वो कार्ड पढ़ा, कलाड़ी, तो हमें दिमाग में आया कलाड़ी, लोग खाते हैं, सच बोल रहा हूं मैंने कहा शायद कोई रेस्टोरेंट कलाड़ी वाला खुल रहा है, सिर्फ कलाड़ी मैंने पढ़ा तो इतना ही ध्यान था। तो हम भी जल्दी में होते हैं, तो मैंने कहा कोई रेस्टोरेंट है कलाड़ी वाला। फिर जब शान साहब खुद आए तो इनकी फिजिक्स से ही लगा कलाड़ी वाले तो नहीं है, ये तो कलाड़ी बनाने वाले हैं, अगले को कलाड़ी बना के रखे। तो इनको देख के ही लगा मुझे कुछ हो रही है, इन्होंने मुझे समझाया, तो मैं भी उत्सुक हो गया ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए। लेकिन मैं आज प्रेरित भी हुआ, मास्टर जी आपकी इस कला से हम प्रेरित हो गए, लेकिन अब उम्र का तकाजा है, हड्डियों में इतनी जान नहीं, हम खुद सीख पाए। लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे ये यहां पे सीखे। किश्तवाड़ में जबरदस्त टैलेंट है, जबरदस्त, लेकिन इसको चैनलाइज करने के लिए अभी कोई स्टेप्स नहीं उठे। शीतल वर्ल्ड नोन, शीतल नाम सुना होगा आपने, आर्मलेस आर्चर, शी इज फ्रॉम हियर, किश्तवाड़ से, जिसको अभी पूरी दुनिया जानता है। अभी सनी देओल ने उसको खाने पे बुलाया था, प्रधानमंत्री जी ने ऑटोग्राफ। सनी देओल को किश्तवाड़ नाम निकलने, किश्तवाड़ ऐसे, मतलब मैं कह रहा था कि भाई किश्तवाड़ कितना मशहूर हो गया। तो मुझे पूरा यकीन है ये जो तलवारें आप नचा रहे थे, डंडे वंडे नचा रहे थे, किश्तवाड़ के बच्चों को थोड़ा सा इस ट्रैक पे लाए, पूरी देश दुनिया में किश्तवाड़ का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हमारे साजन श्याम जी हैं। मैं साजन श्याम जी को आश्वासन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता हो,
ऐसे कामों के लिए आर्थिक सहायता सबसे पहले चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके लिए हम खड़े, हम दो विधायक हैं यहाँ पे, और ऐसे चीजों को हम प्रमोट करेंगे। आपको बिल्कुल कहीं पे भी कमी नहीं आने देंगे आर्थिक दृष्टि से, किसी भी कीमत पर, और बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन पहले इस साल, जो नया साल 2025 आ रहा है, 25 में आप 50 बच्चे चुन के लीजिए, और उनको एक ऐसा हमने मॉडल तैयार करना है। किश्तवाड़ के किसी बड़े फंक्शन में 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे हो, 26 का रिपब्लिक डे हो, या कोई ऐसा कार्यक्रम, उसमें उनका प्रदर्शन करा के हर नौजवान, हर बच्चा, हर पेरेंट ये बोलना चाहिए कि नहीं, मेरा बच्चा यही करे। मैं अभी राजेश जी वकील साहब से बोल रहा था, मेरा छोटा बच्चा बड़ा फ्लेक्सिबल है, मैंने कहा मैं इसको इसी में डालूंगा। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा, मैं भी एक पिता हूं, तो हर एक माता पिता के मन में ये लालच आ जाती है कि मेरा बच्चा इस प्रकार का कार्य करे। तो 50 बच्चों का टोला, उसके लिए जितना भी आपको सहायता की आवश्यकता होगी, मैं पूरा विश्वास दिलाता, आपको कमी नहीं आने देंगे, और बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन पूरे किश्तवाड़ की जनता की तरफ से हम 2 विधायक आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों विधायक, इनके बिहाफ पे भी आपका पूरा आशीर्वाद रहना चाहिए। साजन जी का ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और सुपरविजन आशीर्वाद आपका हो, तो किश्तवाड़ पूरे ग्लोब में, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाएगा, ये मुझे विश्वास है। आज के इस कार्यक्रम में, हालांकि एक कमरे में ही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जिस दिन यहाँ पे 10, 20, 50 मिनट के ग्राउंड में, ये चौगान ग्राउंड में आगे पूरा किश्तवाड़ देखने को आ जाएगा, ये आप यकीन मानिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में एक छत पे हुई थी, और 8 स्वयंसेवक थे। आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसे आप ये न माने कि कमरे में 10, 20, 50, 100 लोग आए हैं, नहीं, ये मान के चले इस कला के, ये जो आज आपने यहाँ पे किया है, इसको चाहने वाले किश्तवाड़ का एक व्यक्ति होगा, लेकिन सिर्फ इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। जो आपने किया है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपको जिस भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता होगी हम सपोर्ट करेंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये कलारी मार्शल आर्ट तो इसे नहीं कहेंगे, ये इसे एक्चुअल में क्या कहते हैं, खेल भी नहीं है, खेल है नहीं, ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल इंडिया ट्रेडिशनल ये है। तो इसको बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में 2025 में किश्तवाड़ इस कलारी के मार्शल आर्ट में कुछ न कुछ आयाम हासिल करेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत, जय भारत। और मैं अपना आपको पूरा आशीर्वाद नहीं कहूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा। जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी हम आपके पीछे खड़े हैं। थैंक यू।